हम नहीं जानते उन उन जगहों को, वहाँ वहाँ हमें ले जाती हैं पगडंडियाँ, जहाँ जहाँ जाती हैं पगडंडियाँ। कभी खुले मैदान में तो कभी सघन झाड़ियों में, कभी घाटियों में तो कभी पहाड़ियों में, जाने कहाँ कहाँ ले जाती हैं पगडंडियाँ, जाने कहाँ कहाँ ले जाती हैं पगडंडियाँ। राजमार्गों की तरह पगडंडियों का कोई बजट नहीं होता, कोई योजना नहीं बनती। बस बथान से बगान तक, मेड़ से मचान तक, खेत से खलिहान तक और टोले से सिवान तक चक्कर लगाने वाले कामकाजी पाँव बनाते हैं पगडंडियाँ। चक्कर लगाने वाले कामकाजी पाँव बनाते हैं पगडंडियाँ। और दूसरा खंड, थकी हुई नींद की तरह सपाट होती हैं पगडंडियाँ, जिन पर सपनों की तरह उगे होते हैं पाँव के निशान, जिन पर सपनों की तरह उगे होते हैं पाँव के निशान। सपनों का जो कभी कीचड़ से गीले होकर संकल्पों के पाँव में चिपक जाते हैं, सपनों का जो कभी कीचड़ से गीले होकर संकल्पों के पाँव में चिपक जाते हैं, तो कभी धूल से हल्के होकर इधर उधर बिखर जाते हैं। बड़ा अटूट रिश्ता है सपनों का, बड़ा अटूट रिश्ता है पगडंडियों से। सिर्फ पाँव ही नहीं, सपने भी बनाते हैं पगडंडियाँ। पूरे गांव की जिजीविषा के पाँव, पूरे गांव का गांव की तरह जिंदा रहने का सपना। पूरे गांव की जिजीविषा के पाँव, पूरे गांव का गांव की तरह जिंदा रहने का सपना। और तीसरा खंड, पगडंडियों पर गाड़ियाँ नहीं चलती, फौजी झंडा परेड नहीं होती, टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं देती। पगडंडियों पर चलते हैं गांव, पगडंडियों पर चलते हैं गांव। चलते हैं खेतों से धान के बोझे और हरे चारे लाने वाले किसान, नमक हल्दी के लिए हाट जाने वाली कलकतियों की औरतें, जलावन के लिए बगीचों से सूखे पत्ते चुनकर लाने वाले बच्चे। किसान, औरतें और बच्चे अपनी मेहनत से इतिहास के साथ साथ पगडंडियाँ बनाते हैं। और जब कभी पगडंडियों को छोड़कर राजमार्गों पर निकल आते हैं, इतिहास बदल जाता है। पगडंडियाँ, अच्छा, इसकी प्रक्रिया भी कुछ अजीब है। मैं धनबाद में था और पहली तारीख 1981 में 1 जनवरी को अचानक कहीं घूमने जाने की इच्छा थी। हमारे मकान मालिक ने बताया गोविंदपुर के पास गुनेल बाबू का बगीचा है, वहाँ चले जाइए। बहुत खूबसूरत बगीचा है, बीच से नदी है, पहाड़ी नदी जो शांत और सूखी हुई रहती है उस समय। कुछ लोग भी थे घूमने वाले। उसमें पगडंडियाँ बहुत बनी हुई थी उस बगीचे में। वहीं से पगडंडियाँ की अवधारणा आई। लेकिन ये उन पगडंडियों पर एक कविता नहीं है। ये कविता फिर उस वहाँ से हम गाँव की पगडंडियों की स्मृति में चले जाते हैं और वहाँ से ये कविता बनती है गाँव की स्मृति से। कविताएँ तो मैं 70 के दशक से ही लिख रहा था। शुरू में कुछ गीत लिखे, कुछ छंदबद्ध कविताएँ, कुछ छंदनुमा कविताएँ। लेकिन जिस एक कविता से मेरे लेखन में परिवर्तन आया या परिवर्तन की शुरुआत दिखाई देती है, वो एक कविता है पहरेदार के नाम। हालांकि वो मेरे किसी संकलन में शामिल नहीं है, दुर्भाग्य से मैं शामिल नहीं कर पाया, लेकिन वो बाद में पहली कविता के रूप में चर्चित भी हुई। लेकिन फिर एक दूसरी कविता 1981 में छपी हुई है कविता है पगडंडियाँ, जहाँ से मेरी आपातकाल से लेके और 80 तक की जो कविताएं हैं, जो मुखर राजनीतिक कविताएं हैं, जिसमें कविता के तत्व तो कम है, तो वहाँ से बदलकर राजनीतिक कविताओं का एक नया रूप इस कविता में सामने आता है, जो काव्य तत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसे भी हम एक शुरुआती बदलाव, एक मोड़ के रूप में देख सकते हैं।